आपको सुनेंगे। इसके बाद लास्ट में जो हमारे मुख्य प्रबोधनकार हैं, आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, उनसे आशीष वचन लेते हुए फिर हम समय बचेगा तो फिर और साथियों के जो हमारे जिले वाइज साथी हैं तो उनसे भी हम विचार ले लेंगे एक एक मिनट के लिए। और नहीं जी। बचेगा समय तो फिर हम और मीटिंग का समापन करेंगे। तो यही प्रस्तावना थी। अब आप आगे बढ़ाएं आदरणीय सरोज कुमार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने हमें अवगत करा दिया है, तो मैं प्रदेश के पदाधिकारियों में से जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ज्यादातर पहले उन्हीं लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा। हाँ हाँ, उन्हीं लोगों। और इसके बाद जो बाकी लोग दिखेंगे उनको बुला लेता हूँ। तो परम आदरणीय सुखदेव प्रसाद सर जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत दिन से आपके विचारों से हम ये सर। अभिभूत नहीं हो पाए, तो इसी माध्यम से गुरु जी है आप, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपने इस मंच पर आकर के अपनी इस 10 मार्च की और 19 अप्रैल के लिए जो तैयारियां है उसके संबंध में जो ना अ, होई मंच सब्जी पे है। प्रस्तुत करें। परम आदरणीय सुखदेव प्रसाद जी। अगर कोई गुरु जी। सुझाव भी हो तो सुझाव भी उनका स्वीकार होना चाहिए। जी सर जी जी। जी। अशोक साकी जी भी जुड़े हुए हैं इधर, बात आपके प्रदेश के जी सर, पार्षद। हैं देख देख रहा हूँ सर। हाँ हाँ। करुणा के सागर तथागत बुद्धा को नमन करते हुए और आज के इस जूम मीटिंग की हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं बाबूजी, इस सदस्य महोदय दयाराम महिरवर साहब, सरोज जी और हमारे दिल्ली से जुड़े हुए सर, मैं सभी को और हमारे जो जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय सभी लोगों को मैं जब भी नमोद्धार प्रेषित करता हूँ। हो रही है। और जैसा कि अवगत कराया गया है कि 10 मार्च को ज्ञापन कार्यक्रम है माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के शुभ अवसर पर। तो निर्देशानुसार मैंने सर अपने में सभी लोगों को मैंने जो है फोन से बात करी है, और मान सिंह जी जुड़े हैं, ये बहुत ही अ, अच्छा मतलब लग रहा है कि मान सिंह जी जुड़े, और हमारे कौशाम्बी से चेयरमैन जी को भी मैंने फोन किया, मैंने सभी लोगों को सर फोन कर दिया है। और ज्ञापन लगभग हर जिले में दिया जाएगा। मैं इनको भाई वो 4-9 ज्यादा बजे इमोशनल हो जा, रोने लगे हैं। और वो बाकी देखते हैं जैसा बात करके इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। फॉलो करेंगे। जय जय। अ, ठीक। अहिरवार जी, हाँ, जी इनको जी। बंद में म्यूट कर दो इनको, जहां से प्रजापति आवाजें आ जी, रही है। प्रजापति जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, अपना जी माइक म्यूट कर लें। जी जी जी, हाँ। जी साहब, हो गया म्यूट। जी सर, हो गया। हाँ। अच्छा, आपका हो गया। जी अध्यक्ष जी, हो गया। बाकी अच्छा अच्छा, जैसा हाँ, प्रयाग आपको प्रयागराज मंडल के 4 जिले सौंपे हैं। तो चारों जी जिलों में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, हमें पता है। जी तो जी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इनके चूंकि 19 तारीख प्रस्तावित है, प्रस्तावित क्या फाइनल हो गई है, 19 अप्रैल जी लखनऊ में। जी तो जी जो साथी अभी जिसको जिले में तैयार करेंगे उनको 19 तारीख के लिए तैयार करना है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आदरणीय सरोज जी। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने समय की बचत की और आपने बिल्कुल कंक्रीट अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे वरिष्ठ साथी परम आदरणीय अशोक साक्या साहब भी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें सर, मंच पे आए और अपनी बात रखें। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, सभी जो बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय दयाराम एडवोकेट जी, मुख्य अतिथि मुख्य प्रबोधनकार माननीय
डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, मुख्य अतिथि माननीय दशरथ मौर्य जी, दूसरे मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र सिंह जी, एवं संचालन कर रहे श्री सरोज कुमार जी तथा विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न मंडलों से जुड़े हुए मंडल के अध्यक्ष, जिला के जिम्मेदार साथी। देखिए, हमको बरेली मंडल और अलीगढ़ मंडल दिया गया है। अलीगढ़ मंडल में 3 जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा: अलीगढ़, एटा, कासगंज। बरेली मंडल में 4 जिलों में दिया जाएगा। वहां पर हमारे वरिष्ठ साथी छोटेलाल माथुर साहब हैं, वो उनको हमने जिम्मेदारी मंडल की सौंपी है। उनके साथ मैं भी लगा हूँ। शाहजहाँपुर पे अभी बात हुई है, बदायूं में भी बात हुई है, पीलीभीत में भी और बरेली में भी हुई है। सभी जगह 7 जिलों में मतलब हो जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा। जहां तक सवाल है 19 अप्रैल को अधिवेशन में आने का, हम पूरा प्रयास करेंगे कि 5 या 6 आदमी हर जिले से निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद सर। आपने अपने दोनों मंडल पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि बाकी सभी लोग इसी तरह की रिपोर्ट देंगे तो उत्तर प्रदेश का जो अभियान है वो पूरा होगा। मैं स्क्रीन पे दिख रहे प्रेम नारायण बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी तैयारियों के बारे में हमें इस मंच पे आके प्रस्तुत करें अपनी रिपोर्ट। परम आदरणीय प्रेम नारायण बौद्ध जी। हाँ सर, उनका पद भी बोल दिया करें तो अच्छा रहेगा, सबको परिचय हो जाएगा एक दूसरे को। प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं प्रेम नारायण जी। प्रदेश कोषाध्यक्ष परम आदरणीय प्रेम नारायण बौद्ध जी। बहुत बहुत आवाज आ रही है हमारी? जी सर, जी, आ आ रही रही है। सर। बहुत खुशी की बात है कि हम प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी के सभी साथी शामिल हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तथागत को वंदन नमन करता हूं और बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब को कोटि कोटि नमन वंदन। और आदरणीय बाबूजी डॉक्टर राजा रमन आनंद के सानिध्य में हम सभी इस प्रदेश की मीटिंग में शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम अहरवार जी का प्रतिनिधित्व है और दिल्ली से जुड़े श्री राजेंद्र सिंह जी और कानपुर से भाई रविंद्र भाई का सार्थक प्रयास सफल हो रहा है और हमारे श्री झांसी से सचिव श्री दयाली राम जी बौद्ध और जगदीश बाबू जी बरेली से और हमारे और साथी नए साथी जुड़े से डीसी पवैया अध्यापक जी पहली बार जुड़े हैं। डीसी पवैया, अगर समय मिलेगा तो उनको भी एक बार 1 मिनट के लिए बोलने का मौका दें। आदरणीय अशोक साके जी और हमारे सभी साथी को नमन वंदन करता हूँ। संचालक महोदय जी का सफल संचालन हृदय स्पर्शी है और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आदरणीय संस्थापक महोदय भारती सर के दिशा निर्देशन में ये मीटिंग हो रही है और बाबूजी के सानिध्य में, तो इस मीटिंग में हमने क्या पाया और क्या हमने किया उसका लेखा जोखा है। बात हमने जो है अपने साथियों के साथ मिलके बुंदेलखंड के 3 जिलों का अवलोकन किया है। वो अवलोकन अभी वर्बली हुआ है, प्रायोगिक तौर पे अभी हमें 1-2 दिन समय और चाहिए। वहां जाके हम टॉक टेबल बात करेंगे और जो 10 तारीख का प्रोग्राम दिया है उसमें मैं समझता हूँ काफी हद तक सफल होंगे, ऐसी फीडबैक साथियों ने दी है। और मेरी जो सामर्थ्य है, मेरे शरीर की जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार मैं जो है खरा उतरने की कोशिश करूंगा
और एक मेरा सुझाव आदरणीय बाबूजी से है, अपना विचार साझा कर रहा हूँ बाबूजी, जी कि सर थोड़ी वित्त का अभाव नज़र आ रहा है हमें, हमारे स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। तो इसके लिए सर कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे हमारे कारवा में बाधा ना आए। ठीक सर। इसी के साथ मैं संचालक महोदय श्री सरोज कुमार बौद्ध का आभार व्यक्त करता हूं और बाबूजी को नमन वंदन, पूरी टीम को अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। साथ साथ साथ। जी सर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सरोज जी बढ़ाइए सरोज आगे साहब, को। सरोज साहब, सरोज साहब नहीं है क्या? है, आवाज कट हाँ, गई उनकी। म्यूट 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 हो गए म्यूट। हाँ ओके। अच्छा जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि अभी हमारे प्रेमदयाल बौद्ध जी ने जो निवेदन भी किया है, तो बाबूजी से निश्चित रूप से इसका हल निकल आएगा। मैकेनिज्म बाबूजी के पास रहता है, दिशा निर्देशित करेंगे, फंड की परेशानी नहीं होगी ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि बाबूजी का दिशा निर्देशन हमें सफलता तक ले जाएगा। तो बहुत मैं ज्यादा धन्यवाद। देरी न करते हुए मैं गजेंद्र पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। परम आदरणीय गजेंद्र पटेल जी। सरोज साहब, गजेंद्र पटेल नहीं है। आपको मैंने व्हाट्सअप किया है कुछ चीजें, तो व्हाट्सअप देख अच्छा सकते हैं क्या आप? सर, मैं देख लूंगा। पहले मैं किसी को बुला दूं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो मेरे बीच में दयाली राम बौद्ध दयालीराम साहब जी। हैं। दयाली राम बौद्ध साहब जी दिख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि परम आदरणीय दयाली राम बौद्ध जी आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें सर। जी संचालक जी नमोदा जय भीम सर। नमो नमोदा उदय जय। सत्य भी। सर आवाज आ रही? आ रही सर। जी जी। तथागत को नमन करते हुए, सभी संतों गुरु को महापुरुष को नमन करते हुए, आर्य संस्था को माननीय भारती साहब को जय भीम नमोदा करते हुए, हमारे यूपी के आन बान शान डॉक्टर साहब को नमन करते हुए, सभी जिम्मेदार साथियों को जय भीम नमोदा बोलते हुए, यूपी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सॉरी एडवोकेट दयाराम मेहरवार जी, सेहत संचालन कर रहे सरोज साहब को जय भीम बोलते हुए, और प्रदेश के कोषाध्यक्ष माननीय पीएन भोजी को जय भीम बोलते हुए, साथ ही वो जो हमें वर्क दिया गया है, वो हमको 4 जिले में वर्क दिया गया माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। इसमें सर मेरी बात हो चुकी है शिव कुमार सर से। कल मैंने फोन लगाया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया था किसी वजह से, तो आज उनका फोन खुद ही आया था, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो वो बता रहे हैं कि हम करेंगे इसमें, लेकिन अभी वो उनका कन्फर्म नहीं है, क्योंकि वो एक पदाधिकारी कहीं पर हैं, तो वहाँ समय कम निकाल पा रहे हैं। लेकिन कह रहे इसको हम करेंगे जरूर, 10 तारीख ज्ञापन देंगे। हमने पेपर भेज दिए उनको। और बांदा से ब्रजलाल जी से बात हुई थी, माननीय रामकरण जी से बात हो नहीं पाई थी, तो ब्रजलाल जी भी कह रहे नहीं, बांदा में भी करेंगे। और इसकी सर देशराज जी से बात हुई है हमीरपुर के लिए, वो तैयार है। और सुनील जी सर का फोन नहीं लग पाया था। और महुआ में जितने बोध जी से बात करने के लिए फोन लगाया था मैंने, तो उनका फोन लगा नहीं था, तो दूसरा नंबर हमको मिल नहीं पाया महुआ के लिए। तो मैं सर हम महोबा प्रयास देख लूंगा। करेंगे। मैं जी देख लूंगा महोबा, मैं देख लूंगा महोबा। जी जी। जी और सूर्य साहब से बात हुई थी उसके लिए, तो हम लोग उसमें सक्रिय है, करेंगे सर उसमें 4 जिलों में विज्ञापन देंगे। और झांसी मंडल में देख ही रहे हैं। और दूसरी बात अब यह है कि 19 अप्रैल के लिए, जैसा अध्यक्ष जी बोले कि 5 लोगों को लेके जा रहे हैं प्रदेश जिले से, तो हम लोग 5 लोग 10 लोगों पर काम करने वाले हैं। और 5 लोग लेके जाने की पूरी उम्मीद करेंगे, 5 लोग हम लोग पर हर जिले से लेके जाएं।
और जो हमारा राष्ट्रीय प्रदेश अधिवेशन है उसको सफल बनाए, और आरबीएम के द्वारा जो भी माननीय संसद अध्यक्ष जी के द्वारा जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी आरबीएम को हम आगे ले जाना है, महापुरुषों के संगठन को, महापुरुषों के मार्ग को आगे ले जाना है, महापुरुषों की बातों को आगे ले जाना है, तो हम आरबीएम के द्वारा ले जा सकते हैं। और दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो इतनी बड़ी बात उठाए। जो माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी ने हमारा महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए अपने लगातार 2 वर्ष ज्ञापन दिया हर जिले में, और सक्रियता से दिया है। हालांकि उस पर अमल नहीं हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अभी 4 मांगे और रखना है। अब 4 मांगे रखना ये किसी की सोच में नहीं थी, लेकिन माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी ने वो 4 मांगे हम लोगों को सोच में लाई। और हमारे महापुरुषों को नजरअंदाज शुरू से किया जा रहा था, तो कौन उसको लाएगा? हमारे लोग ही तो ला पाएंगे। तो हमारे लोगों ने, यानी हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने ये 4 मांगे और ऐड की हैं, तो हम 5 मांगे इस बार फिर देंगे, और अच्छी तरह से देंगे। और हमारी आज चूंकि झांसी मीटिंग थी, एक प्री मीटिंग थी इसकी 10 मार्च के लिए, वो किसी वजह से कैंसिल हो नहीं पाई, तो हम कल या परसों जो दोबारा प्री मीटिंग करेंगे उसके लिए भी, तो यहाँ प्री मीटिंग करेंगे। और बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महुआ के लिए भी, वहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे एक बार राउंड मारने के लिए कि वहाँ भी हम लोग जाए हैं, और समय मिलेगा तो वहाँ सुखदेव जी से बात करेंगे। और सुखदेव जी अगर कहेंगे तो हम लोग वहाँ भी, और प्रेमनाथ हमारे हैं कोष अध्यक्ष जी, उनको लेकर जाएंगे, उस पर जरूर हम लोग बात करेंगे। और 4 जिलों में कमेटी बनाने की सोच रहे उधर कमेटी बनी हुई थी 4 जिलों की, वो कमेटी अभी प्रॉपर काम नहीं कर रही सर, या जो भी ये डिस्टर्ब आ गया कमेटी में, तो उसको नए सिरे से करना है। और मंडली कमेटी वहां बनी नहीं है, और बनी है तो वो मंडल वाली कमेटी भी मतलब सक्रिय नहीं है। तो हमें नए सिरे से सुखदेव सर का सहयोग लेते हुए, जो बांदा हमीर लोगों का सहयोग लेते हुए मंडल वाली कमेटी तैयार करना वहां पर, और जिले वाली कमेटी तैयार करना है। इसके लिए हम आप पदाधिकारी लोगों से सहयोग करेंगे और सपोर्ट करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। इन बातों के साथ जय भीम होता है। नमो बुद्धाय, जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगले वक्ता के रूप में परम आदरणीय राम प्रकाश बघेल साहब, प्रदेश सचिव जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपनी रिपोर्ट करें। राम प्रकाश बघेल साहब, शायद मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही, बड़ी आ रही। आदरणीय राम प्रकाश बघेल साहब अपनी बात रखें। परम महाकारुण्य गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए, और अध्यक्ष महोदय एवं सभी उपस्थित साथियों को जय भीम, नमो बुद्ध। हेलो सर, ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, बढ़िया। सर ऐसा है कि आगरा में ज्ञापन दिलवाएंगे और लखनऊ की मीटिंग में आएंगे। तो आगरा मंडल में 4 जिलों का ज्ञापन देखना है सर, थोड़ा सा वहां का हालचाल लेना है आपको और रुपेंद्र पाल जी को। ठीक है सर, रुपेंद्र पाल जी से हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और नरेंद्र कुमार बौद्ध भी जुड़े हुए हैं शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, जी सर, जी और निगम साहब भी जुड़े हुए हैं, सर बुला रहा हूँ, मंडल वाइज ही बुला रहा हूँ। तो बघेल साहब, नहीं, आपस में वो लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मतलब ये मैं बघेल साहब से बात कर रहा हूँ कि भी बात करें यहाँ पर। हाँ नहीं जी, आपस में कोऑर्डिनेट कर देंगे, होगा सर जी, काम ठीक ही होगा यहाँ पर। आज तो मथुरा है, मैनपुरी है, फरुखाबाद है, ये भी देखना। फरुखाबाद क्या, वो फिरोजाबाद है। बहुत बहुत शादवाद सर। ठीक है सर। मैं अगले वक्ता के रूप में नरेंद्र बौद्ध प्रदेश महासचिव आगरा से जो है उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने मुखारबिंदु से अपने यहाँ की ऐसा है, वो आपस में कर लेंगे बातचीत। आप जो है सबको बुलवाओगे तो टाइम ही नहीं है आपके पास।
अब जो है अच्छा सर। ये आरती बघेल साहब जो है आगरा के ही रहने वाले हैं। जी सर जी। अब उन्होंने आपस में बात कर लेंगे। चलिए, अगर तो अब बोल प्रदेश दिया उनका नाम तो शॉर्ट में नरेंद्र बौद्ध को सुन लो, जब नाम बोल दिया तो उनका। हाँ, नरेंद्र बहुत चूंकि प्रदेश में कमेटी में है तो सुन लो, उनके लिए हाँ सरोज साहब बुला दो। जी सर। परम आदरणीय नरेंद्र बौद्ध जी, प्रदेश महासचिव, आए और अपनी बात रखें। नरेंद्र बहुत जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालन जी। सभी संत महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। और मैं भी थोड़ा रास्ते में हूं, बाकी जी मीटिंग सर। में बराबर ईयरबड लगा के सुन रहा हूं। और जी जी जी। देश के अंदर जिस तरीके से कार्यालय का संचालन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उन्हें। जी और 10 मार्च को जो ज्ञापन है वो अच्छी तरीके से हम लोग लगाएंगे। फिलहाल जी। थोड़े से एक कार्य रस की वजह से मैं थोड़ा वर्कआउट हुआ हूँ अभी आरबीएम से, लेकिन कार्य में निरंतरण कर रहा हूँ सर। और जो भी चलिए, हमारा बहुत आदेश बहुत रहेगा उसके अनुसार बहुत हम बहुत साधुवाद सर। लगातार आप करते लोग रहेंगे सर। मेहनत करेंगे तभी कार्य आगे बढ़ेगा। नरेंद्र जी, आप जी जी युवा हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पुनः पूरी एनर्जी के साथ कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल है। ठीक सर, मैं धन्यवाद। जी जी, मैं प्रदेश के नमस्कार। उपाध्यक्ष श्री फूला प्रसाद जी प्रजापति जी से निवेदन करूंगा कि वो भी प्रदेश की जिम्मेदारी जो दी गई है उसमें से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें सर। परम आदरणीय फूला प्रसाद जी। पी प्रसाद जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, मैं दूसरे वक्ता के रूप में परम आदरणीय जगदीश बाबू जी, सदस्य ट्रस्ट परिषद, उनका भी दिशा निर्देशन हमारी इस कमेटी को अपेक्षित है। वो सर हमें दिशा निर्देशित करें और हम तैयारियां किस तरह से करें ताकि हमारा प्रदेश स्तरीय जो हमारा अधिवेशन है वो सफल हो। जगदीश बाबू जी। बहुत बहुत साधुवाद सफल संचालन करने भाई सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। और मैं सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए, महाकारुण्य तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, माननीय काशीराम साहब जी को नमन करते हुए, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट दयाराम महिरवार जी, और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, और उपस्थित सभी प्रदेश स्तरीय, मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धा। और ये अच्छा लगा कि आज काफी संख्या में लोग राज्य स्तरीय मीटिंग से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मुझे भी बताया गया कि आप बरेली मंडल को कोऑर्डिनेट करेंगे, बरेली मंडल में चारों जिलों को देखेंगे। तो 10 मार्च को जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय अशोक शाक्य जी, जो प्रदेश महासचिव जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जनपद बरेली के बरेली जनपद हाँ, बैठा था नीचे आके बैठ गया था, गुलाल लगा। कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। लोग बीच में अपने माइक को अनम्यूट मत करें। तो आदरणीय शाक्य जी, मेरा आपसे निवेदन है कि बरेली जनपद में तो शायद वही है बहुत जी, सतीश बहुत जी, लेकिन पीलीभीत में कौन जिलाध्यक्ष है, और बदायूं में कौन जिलाध्यक्ष है, शाहजहांपुर में कौन जिलाध्यक्ष है, किसी को जानकारी में नहीं है। मंडल के रूप में कौन कौन है ये जानकारी भी नहीं। तो मेरा निवेदन है कि कल इसकी लिस्ट जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे मैं सबसे संपर्क कर सकूंगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 10 मार्च के कार्यक्रम जो है वो पूर्णतः सफल होगा। और अब रहा 11 अप्रैल का कार्यक्रम, जैसे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसमें लिखा है, अपने नोट में व्हाट्सएप पे भेजा है, ध्यान आकर्षित कि ध्यान आपका आकर्षित किया जाता है कि कार्यक्रम कानपुर में होगा या लखनऊ में होगा। पुनः चर्चा का बिंदु इसे नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि राष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष जी ने आपको उसी दिन कहा था कि किसी भी स्थिति में कार्यक्रम जो है वो लखनऊ में ही होगा।
तो इसमें फिर पुनः हम लोगों को किसी भी कीमत पर इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि कार्यक्रम बाबू जी, लखनऊ में होगा बाबू जी या निवेदन। कार्यक्रम कानपुर में होगा। तो कार्यक्रम लखनऊ में ही होना चाहिए। अब जी जी लखनऊ जी। कार्यक्रम के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जितना भीड़ चाहेंगे, बरेली से और लखनऊ से, दोनों जगह से आपको भीड़ मिल जाएगी। बहुत भीड़ बहुत की कमी धन्यवाद। नहीं होगी। लेकिन ये कार्यक्रम आप लखनऊ की, दोनों कार्यक्रम सफल होंगे। और पुनः सफल होने की मंगल कामनाएं करते हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को और और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और प्रदेश पदाधिकारीगण और मंडल पदाधिकारीगण, जिले पदाधिकारीगण और जो बिना पद के बैठे हुए उन सभी को पुनः मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। सर बहुत बहुत साधुवाद सर। मेरे पास एक नाम है जो बाबूजी अभी आदरणीय सर, जी सर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आ रही साहब, आ रही। हेलो। अच्छा अच्छा। मैं बाबूजी जैसा कि जानना भी चाह रहे थे, तो मैं परम आदरणीय छोटेलाल माथुर मंडल अध्यक्ष बरेली से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी शॉर्ट में रिपोर्ट रखें सर। छोटेलाल माथुर साहब, मंडल अध्यक्ष बरेली। ये माइक माइक ओपन कर लें बाबू जी, माइक ओपन कर लें। जी जी, हाँ जी। धन्यवाद भाई संचालक महोदय। जी सर बोले, आज आवाज आ की रही है सर? सब आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे भाई एडवोकेट दयाराम अहिरवार जी, संचालन कर रहे भाई सरोज कुमार जी, और आज की जो अध्यक्षता कर और मुख्य अतिथि जो हैं भाई दशरथ मौर्य जी, महासचिव जी, और राजेंद्र सिंह जी, तथा नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई राजा रमन आनंद जी माननीय, और हमारे अन्य जो भी नेशनल और यूपी के जो भी पदाधिकारीगण हैं वो सभी मंडल के, और प्लस अन्य जगह के भाई अशोक कुमार साकी जी, बाबूजी जगदीश प्रसाद जी, एवं अन्य सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब अम्बेडकर एवं अन्य बहुजन महापुरुषों को, संतों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात संक्षेप में आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसा कि अभी बाबूजी ने थोड़ा संदेह व्यक्त किया था कि वहाँ की कार्यकारिणी जो है बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के बारे में जानना चाहते थे, तो मैं उन्हें जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ आप सभी को। पीलीभीत में श्री हरपाल सिंह साकी जी हैं, उनको लगाया गया है, और वो अपनी टीम के साथ, उन्होंने टीम भी बना ली है, हमने कह दिया उन्होंने थोड़ा अपनी टीम बड़ी कर लो, और वो अपनी टीम के साथ में 10 तारीख को ज्ञापन देंगे। और पीलीभीत में वो शाहजहांपुर में जय सिंह साकी जी हैं, उनसे कहा गया है और उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, मैंने भी कहा है, और भाई अशोक साकी जी ने भी कह दिया है, वो भी वहां पर तैयारी है, वो भी 10 तारीख को पूरी अपनी तैयारी के साथ ज्ञापन देंगे। जनपद बदायूं में सत्यपाल सिंह जी हैं और दूसरे सोनपाल सागर जी हैं, दोनों को कह दिया गया है और दोनों को तैयार करा दिया गया। दोनों लोग अपना जो है कि आपस में मिलजुल करके, और उन्होंने कह दिया टीम तैयार करके, और 10 मार्च का ज्ञापन अच्छी तरह से देंगे पूरे जोर शोर से। उसी तरह से बरेली में हमारे पास काफी बड़ी टीम है। बरेली में सतीश कुमार बौद्ध जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और उसके अलावा हमारी जो मंडल की टीम है, और उसके अतिरिक्त हमने और बना रखी है, हमारे पास करीब 20 आदमियों की सूची है जो हमने जोड़ रखे हैं, और वो निश्चित रूप से, और उसके अलावा भी हम 10-5 लोगों को और तैयार करेंगे, और पूरे जोर शोर से मैं समझता हूँ 30-40 आदमियों के साथ में, काफी भीड़ के साथ में बरेली में 10 मार्च को ज्ञापन सौंपेंगे। और इसमें किसी प्रकार के संदेह की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। कहीं भी कोई संदेह का इसमें गुंजाइश न करें, और न कोई हमको मौका दिया है आप लोगों ने, हम इसको निभाएंगे।
इसी के साथ मैं बहुत सभी बहुत साधुवाद सभी को जय साध भीम नमो बुद्धाय। साध साध अध्यक्ष जी समय को देखिए, फिर उस हिसाब से हम आगे, बहुत समय कम है, मैं मुख्य बाबूजी अतिथि को आप बुलाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र सिंह जी जो है। जी 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 सर, मैं परम आदरणीय आपके राजेंद्र उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राजेंद्र सिंह जी, जी उत्तराखंड, सर, जी दिल्ली जी और उत्तर प्रदेश के। जी जी जी। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, प्रभारी उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको दिशा निर्देशित करें, हमारे इस जूम मीटिंग में आकर के हमें एक दिशा निर्देशन दे। जय भीम सभी साथियों को। हमारे समाज में जन्मे गुरुओं और महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। आज की इस जूम मीटिंग में हमारे प्रबोधनकर्ता डॉक्टर राजा रमन जी, अध्यक्षता कर रहे भाई हरिवार जी और संचालन कर रहे सूरज जी, मैं आप सभी को नमन बुद्धाय करता हूं। और इस मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं पहली दफा उत्तर प्रदेश की मीटिंग में, इस जूम मीटिंग में शामिल हुआ हूं और इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अहिरवार जी ने जो मुझे ये मौका दिया है। साथियों, ये कार्य जो हम करने जा रहे हैं 10 तारीख का, ये बहुत ही एक, जिसे कहते हैं हमारे समाज के लिए एक सम्मान की बात है कि हमारे संस्थापक जी इस कार्य में हमें लगाते हैं और हम सब जिलों में, अलग अलग प्रदेश के जितने सारे साथी होते हैं, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, वो सारे अपने अपने जिला अध्यक्ष मिला के सारे साथियों के साथ ये ज्ञापन देते हैं। हम भी दिल्ली में भी यही करेंगे क्योंकि हमारा सारा मसौदा तैयार हो चुका है और हमारे यहाँ 11 जिले हैं। हमारी दिल्ली बड़ी नहीं है, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और जितना सहयोग यूपी से मिलता है बाकी किसी प्रदेश से नहीं मिलता, और मेरा ख्याल है एक मध्य प्रदेश में भी हमें काफी मिलता है। तो ये जो आप जो सब शो कर रहे हैं, मेरी अभी पीछे झांसी से 2-3 दयाली साहब से बात हुई थी, रुद्र प्रदेश जी से बात हुई थी, तो मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने भी यही हमें वो जो मुझे दिया था कि भाई बहुत अच्छी तरह से तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और मैं आप सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि अपने इस कार्य को, क्योंकि दिल्ली में हम सिर्फ साथी जो अपने कमेटी के होते हैं उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि लोग दिल्ली में निकलते नहीं है ऐसे धरना प्रदर्शनों के लिए, लेकिन हम उस कार्य को फिर भी पूरा करते हैं, अपने सारे से उसको ज्ञापन देते हैं। और आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, हर जिले के ऊपर आप 40-40, 50-50 लोग, कईयों पे तो 100 लोग भी जाते हैं, मैंने ये देखा भी है पीछे के भी कार्यों में। पर यह है कि अगर कोई देशव्यापी कार्यक्रम हमारे दिल्ली में होता है तो हम उसमें पूरा जोर लगाते हैं और हमारे लोग भी इकट्ठा होते हैं। जैसे हमारा पहले जंतर मंतर पे हुआ था तो बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, सारे प्रदेश में लोग आए थे। कल शाम के शिल्पी आ रही है तो परसों टीका उका करते हैं उनके यहाँ, भाई दूज बनाते हैं। सूरज जी, इनका माइक म्यूट कर दें। तो फिर बाईपास रविंद्र जी, हाँ जी, ठीक है सर, रविंद्र जी माइक म्यूट कर दे इनका, प्रेम नारायण जी का माइक का। चलिए सर। जी सर। तो मैं यही सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, अभी आपका अनम्यूट नहीं हुआ। अरे रामकरण सर, अपना माइक अनम्यूट कर ले सर, अपना माइक बंद कर ले सर। जी चलिए सर। जी सर। तो मैं यही सभी साथियों से उम्मीद करूंगा कि भाई जितना लोग आप इकट्ठा करके और ज्ञापन दें अच्छी तरीके से, तो पूरे देश में इसका संदेश जाएगा, हमारे लोग प्रेरित होंगे। और
जिन लोगों को आप नए को जोड़ते हैं और वो 4 को और जोड़ते हैं, बहुत अच्छा कार्य है। हम इतनी कोशिश करने के बाद भी दिल्ली में नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के, दिल्ली में लोगों के पास समय नहीं है। और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने साथ मिलाएं, बात करें, मीटिंग करें। तो मेरा यही आपसे सबसे अनुरोध है कि आज आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, तो मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि भाई जोर शोर से इस काम में साथ लगे, क्योंकि यूपी प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी यहीं से तकरीबन चुना जाता है। तो आप लोगों की वो मेहनत होती है कि आप लोग शिद्दत से उस काम को लेते हैं, वोट करते हैं और अपने लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो इस कार्य में भी आप अपने साथ जोड़े, बहुत अच्छा लगेगा। और सभी साथी हमारे साथ उससे जुड़ेंगे। ये आरबीएम का जो कार्य हमारा कर रहा है, जो चल रहा है, हमारा गया में चला है, और गया के लिए जो लोग वहां जा जाके भी अपना सहयोग देते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा कार्य है। मेरी शायद किस्मत में नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, मेरे पैरों में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, हर हफ्ते 10 दिन बाद पैरों में थोड़ी परेशानी आती है, मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और मैं ये भी अब आगे कोशिश करूंगा कि 19 मार्च को जो आपकी लखनऊ में मीटिंग हो रही है, मैं उसमें उपस्थित रहूं। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी मीटिंगों में पहुंचूं। 19 अप्रैल। बाकी इन्हीं अपने विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। समय भी कम है और आगे बोलने वाले ही बोलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धा। नमो बुद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरोज जी, अहरवार साहब, महोदय जी है नहीं, मैं सर को बुला दे रहा हूँ। हाँ, बाबूजी को बुला दो, 15 मिनट बचे हैं बाबूजी को। हाँ सरोज जी, जी सर। जी सर। ऐसा है कि उधर से मेरे ख्याल से रुद्रेश निगम जी नहीं जुड़े हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो। तो हमारे साथी जो है हेमंत जी हैं, एक और हैं वो मास्टर जी, क्या नाम है उनका, वो जुड़े हुए हैं। तो आप हेमंत कुमार जी को चाहो तो सुन लो। मंडल महासचिव हैं बनारस मंडल के। जी, तो मैं परम आदरणीय हेमंत जी को मंडल महासचिव बनारस से जो है, मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाँ, जानकारी जो भी है अपनी रखते हुए, कोई सुझाव हो तो। हेमंत जी, हेमंत सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, हेमंत कुमार जी जो है, हेमंत कुमार जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट कर ली। हाँ, शायद मेरे ख्याल से जब से तो थे वो। हेमंत कुमार जी, क्या आप उपलब्ध हैं मोबाइल? जी सर, हेमंत जी है, आवाज शायद। चलो, हाँ सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ हाँ हाँ, नमो बुद्धाय, स्वागत है जी। हाँ सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर। हेमंत जी, आप रिपोर्ट रखें आप अपनी। उधर की जो जानकारी हो बताइएगा। क्या ज्ञापन व्यापन देने की कुछ तैयारी हो रही है आपके यहाँ? जी सर, हाँ तैयारी हो रही है। तैयारी हुई है वाराणसी जिला से, भदोही से और आपके चंदौली से भी बातचीत हो रही है विज्ञापन के लिए सर। जो भी होगा दिया जाएगा विज्ञापन सर। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी लोगों को सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत अच्छा, उधर गाजीपुर से मास्टर साहब जुड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका? गाजीपुर से जुड़े हुए थे शायद, सत्येंद्र नाम है, क्या नाम? मान सिंह जी। मान सिंह जी नहीं, गाजीपुर से। अच्छा, नहीं, कौशाम्बी से मान सिंह जी थे। मान सिंह जी को सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए उनको भी। कोई अभी उनकी सुझाव हो, कोई मतलब किसी तरह की। बाकी तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं। सुखदेव जी कर रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट। मैं बाबूजी अच्छा, उनका क्या हुआ धर्मेंद्र जी का? हाँ, धर्मेंद्र जी शायद नहीं जुड़ पाए। और रामकरण, प्रोफेसर रामकरण प्रवक्ता जी हैं, लेक्चरर हैं, रामकरण बांदा जी, बांदा से। और इनके यहाँ, सर के यहाँ हम लोग बैठ के आए हैं। ये जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं परिचय करा दूं आपसे, ये बांदा से हैं, लेक्चरर हैं, और इनका नाम है रामकरण जी। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो है, तो इनका संपर्क उनसे कराओ ना, दयाली राम जी से, जो आपने इंचार्ज बनाए हैं उधर के। हाँ, करा दिया, बात करा दी उनकी। ठीक है, चलिए, उनको ठीक है बाबूजी को बुला दो। हाँ,
नहीं, इनको प्रोफेसर रामकरण जी को भी सुन लो जरा, एक दो बात कोई रखना चाहे जरूरी तो। मैं अपना जी उतना ही शॉर्ट कर दूंगा, मुझे ज्यादा नहीं बोलना, आपने सब काम की बात बताई दी सब लोग। आदरणीय प्रोफेसर रामकरण जी को आमंत्रित कर लीजिए। प्रोफेसर रामकरण साहब जी से निवेदन है कि वो आए और अपने परिचय के साथ हम सब लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में आपका स्वागत है। आइए सर। नमो बुद्धाय सर जी। चल नमो बुद्धाय जी। सर जी सर। जो है काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग। जी सर। और हम लोग आपके साथ हैं। जी सर जी। जो भी आप रणनीति बनाएंगे उसमें हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। जरूर जरूर। और सुखदेव भाई साहब हैं, वो हमारे साथ से जो है पढ़ते रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। आप लोग ये जो ज्ञापन दिया जाना है उसकी कॉपी मिल गई मां साहब आपको? सर वो चक्कर सुखदेव सर की टीम के ही सदस्य हैं, तो सुखदेव सर की कॉपी मिल गई है आपको? सेंड कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, दूसरा आप बांदा में रहते हैं या महुआ में ही रहते हैं? बांदा में रहते हैं सर, बांदा में। चलिए तो ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर हो आया हूँ बाबू जी इनके यहाँ, रामकरण जी के यहाँ हो आया हूँ। हाँ तो ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल अभी तो हम लोग 10 तारीख को पहले माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिलाने के लिए पाली को, भारत की जो 22 भाषाएं उसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि बौद्धों का सारा साहित्य पाली में है। जी सर। बौद्ध गया का जो हमारा महाबोधि महाविहार है उसकी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, काफी 1 साल से ज्यादा हो गया भिक्षुओं को, तो उसके लिए ऐसी कुछ मांगे हैं उसको बहुत जरूरी, तो हम लोग उन्हें उठाना चाहते हैं, तो आप उसमें चलिए। बहुत अच्छा, साधुवाद। चलिए सर, मैं आप सभी लोगों से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम अब अपने मुख्य प्रबोधनकार परम आदरणीय माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब जी से निवेदन करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे समन्वयक हैं और साथ ही पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रह चुके हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारी साथियों को हौसला अफजाई करते हुए हमें दिशा निर्देशित करें कि हम इस कार्य को आगे कैसे ले जाएं। राजा रमन आनंद साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय सरोज कुमार, प्रदेश चीफ जनरल सेक्रेटरी, और आज इस मीटिंग का आप संचालन भी बहुत कुशलता के साथ कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात रखने से पहले सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही इस प्रदेश की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारी इस मीटिंग में हमारे बीच में प्रदेश प्रभारी माननीय राजेंद्र सिंह बौद्ध जी, जो दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेशन करने के लिए उन्हें इंचार्ज बनाया गया है। दूसरे और प्रभारी और भी हैं, एक डॉक्टर दशरथ मौर्य साहब। तो जैसा अभी हम लोगों को बताया गया कि वो किसी निजी काम से इधर मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, हालांकि उनको भी जिम्मेदारी दी हुई है। और दूसरा, उधर 1-2 आदमी और भी हैं जिनका होते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हमें उधर फैजाबाद मंडल का और इधर इसका लखनऊ मंडल का कोई जानकारी शायद इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उधर से कोई साथी जुड़े नहीं है। तो शायद जहां तक मैं समझता हूँ कि सरोज कुमार जी को भी लखनऊ मंडल के लिए और उधर के जिलों के लिए ये काम उनको कराना है, करना है, तो वो इस बात का जरूर नोटिस ले रहे होंगे। बाकी सभी साथियों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, उत्साहवर्धक जानकारी दी है।
तो मैं सभी साथियों का इसके लिए बधाई देते हुए उनको इसके लिए इसका कि वो जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश को खड़ा करने के लिए सभी साथी लगे हुए हैं, जैसा उन्होंने रिपोर्ट अपनी रखी है। और दूसरा, जो हमारे प्रदेश का ये जो कार्यालय जब स्थापित हुआ था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि कानपुर में स्थापित हुआ है प्रदेश कार्यालय, तो आगे कोई प्रोग्रेस इतने जल्दी हो जाएगी। तो मैं प्रदेश के जो प्रभारी हैं माननीय रविंद्र प्रसाद जी और वहाँ के जो उनके साथी हैं, खास करके कानपुर मंडल के, तो मैं उनको विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने न केवल प्रदेश कार्यालय का ठीक से संचालन शुरू कर दिया है, बल्कि अभी जो ये मीटिंग जिस जूम आईडी पर हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे जानकारी हुई है कि ये जूम उन्होंने हायर किया है। इसकी बाकायदे आपने देखा, मैसेज तो देखा होगा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मतलब उन्होंने इसका आईडी फॉर्मेट तैयार किया है। तो मैं इसके लिए उनकी बहुत 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 प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी सभी साथियों ने बातें रखनी है, तो मैं उनको दोहराने में ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे आपने बताया कि 9:15 पे आप इसे समाप्त कराना चाहते हैं। तो मैं खास करके जो साथी जिन्होंने रिपोर्ट रखी है, भाई दयाली राम जी ने रिपोर्ट रखी है और भाई अशोक साकी जी ने रिपोर्ट रखी है। इधर कानपुर की रिपोर्ट चली है, खैर प्रजापति जी नहीं बोल पाए थे, भोला प्रसाद प्रजापति, तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हम सब लोग जो है, कार्यालय भी है हमारा, दूसरा सरोज कुमार जो हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के कार्यकारिणी के, वो वहीं के रहने वाले हैं, तो वो अपनी बात कर लेंगे आपस में। और मैं समझता हूं कि ये 10 तारीख का जो हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है, तो हम आप अक्सर देखते रहते हैं कि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे बौद्धों के संगठन हैं, बहुत सारे बाबा साहब के नाम पर संगठन हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हम लोगों को भी सुननी पड़ती हैं कि शायद हम भी वैसे ही हैं। तो हम लोग लगातार ये काम करके साबित करना चाहते हैं कि हम है तो वही, लेकिन वैसे नहीं है, जैसे सब हैं वैसे नहीं है। क्योंकि अभी शायद किसी को ये बात मालूम नहीं है कि पाली को 22 जो लैंग्वेजेज हैं भारत की, उनमें वो सम्मिलित नहीं है, जबकि पाली को क्लासिकल लैंग्वेज अर्थात हिंदी में शास्त्रीय भाषा, उसका दर्जा उसे मिल चुका है। लेकिन और इधर भारत सरकार और लोग जो हैं, जो शासक लोग हैं, वो कहते नहीं थकते कि भाई ये देश जो है बुद्ध का देश है, हम बुद्ध के देश से आए, बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं। तो बुद्ध का तो सारा जो प्रवचन है, बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध का जो संदेश है, वो सब कुछ पाली में है। पाली जो है कैनोनिकल लैंग्वेज कहलाती है, मानक भाषा, क्योंकि पाली में ही त्रिपिटक है, पाली में ही पांचों निकाय हैं, पाली में ही मतलब आगे धम्मपद वगैरह, ये सारी चीजें जो मतलब बहुत बड़ा साहित्य है, वो सब पाली के अंदर है। तो ये बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि बहुत से संगठन हैं बौद्धों के, तो ये बात आप भी उनसे पूछ सकते हो कि भाई बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन ये पाली के बारे में कुछ जानकारी है आपको? या फिर आप उनसे ये पूछिएगा कि भाई बौद्धों के पर्सनल लॉ के बारे में बहुत लंबे अरसे से मतलब भारत सरकार को अवगत कराया जा रहा है कि जब यहाँ छोटे छोटे संप्रदाय जो हैं, पारसी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस भी बहुत कम है देश के अंदर, लेकिन उनके भी पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो फिर बौद्धों का पर्सनल लॉ बनाने में ऐसा कौन सा खतरा दिखाई दे रहा है
भारत की सरकार को, जो मतलब इस पर वो उसका कारण यही है कि जब हम लोग नहीं जानते तो सरकार क्यों हमारे बारे में सोचेगी। जब हमें ही को कुछ पता नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो फिर दूसरों को हमें दोष नहीं देना चाहिए। अभी जो आप देख रहे हैं कि बोध गया का जो महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन है, तो वैसे तो ये बहुत पुराना आंदोलन है, लगभग 1891 में इसकी शुरुआत हुई। और ये जितना महत्वपूर्ण और जितना बड़ा जो मुद्दा है, उतना ही खुशी की बात है कि इसका आंदोलन भी ऐतिहासिक है। शायद इतना लंबा आंदोलन किसी और के द्वारा आज तक न शुरू किया गया है और न शायद संभव है कोई कर पाएगा। 100 साल से ज्यादा पुराना आंदोलन आज तक जो है भारत के बौद्ध लोग अपनी करते हैं ताकत, योग्यता और क्षमता के साथ। और खुशी की बात है कि आपका संगठन, जिसके हम सब साथी यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता है, तो वो इस पर तीसरी बार जो है राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने जा रही है। 10 मार्च को 2025 में दिया, फिर 21 जुलाई को दिया, अब ये 10 मार्च को ही फिर दे रहे हैं हम 2026। और बाकी जो है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके बारे में मतलब अक्सर चर्चा होती है, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, कि माता सावित्रीबाई फुले से पहले इस देश के अंदर कोई लड़की या नारी शिक्षा से प्रतिबंधित थी। उसे पढ़ने का अवसर छोड़ो, उसको मतलब एक तरीके से बलात् जो है उस पर प्रतिबंध था, जबरदस्ती। तो उसको ऐसे हालात में माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने उनके लिए न केवल विद्यालय खोले बल्कि बहुत बड़ा विरोध का मुकाबला करते हुए वो प्रथम महिला शिक्षिका बनी इस देश के अंदर। तो मामूली से मामूली लोगों को आज देश के अंदर भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाता है, लेकिन प्रथम महिला शिक्षिका जिसने इस देश की आधी से ज्यादा आबादी तो मान ही लो ज्यादा नहीं तो उसको एक सम्मान पूर्वक जो जीवन जीने का अवसर मिला, क्योंकि अगर वो पढ़ नहीं पाती तो ना मुख्यमंत्री बनती, ना प्रधानमंत्री बनती, और ना देश की आज राष्ट्रपति हैं वो कहीं दिखाई देती। और बड़े बड़े जो मतलब जिम्मेदारी आज नारी शक्ति संभाल रही है। तो ये ड्यू टू अवर महामाता सावित्रीबाई फुले है। और तो हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई उनको भारत रत्न दे सरकार। अब जब हम ही नहीं कहेंगे तो सरकार क्यों देगी। खुशी की बात है कि अभी अलीगढ़ में जहाँ मैं रहता हूँ तो यहाँ माली समाज बहुत बड़ी तादाद में है। जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि साहब आप जो है आपने हमें बताया अब है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हम सड़क जाम कर देंगे 10 तारीख। मैंने कहा नहीं, सड़क जाम नहीं करनी है, खाली कलेक्ट्रेट तक चलना है। तो कहने का मतलब समाज तो तैयार है, डब्बे तो तैयार हैं, लेकिन इंजन जब तक नहीं होता है तब तक डब्बे नहीं चलते। तो आप हम सब लोग यहाँ इंजन का काम कर रहे हैं, समाज आगे चलने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके तैयार है। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी बात और मैं आपको ये देते हुए, एक मिनट ज्यादा हो जाएगा, कि एक्चुअली एक ये रणनीति के तहत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो लीडरशिप है इस काम को कर रही है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन कलिंगा में होने जा रहा है। कलिंगा वो जगह है जहाँ सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ा था और उसके कारण उनको फिर बुद्ध की शरण में आना पड़ा था। तो उसको हम सब लोग अपनी आंखों से उस स्थान को देखेंगे, उस जगह को देखेंगे, उस वहाँ के वातावरण को देखेंगे। जैसे अभी हम लोग पूना गए जब, तो फुलेवाड़ा देखा, माता सावित्रीबाई का वो सब देखा हमने, वो कुआं भी देखा जिसमें वो पानी पीने के लोगों को नहीं मिलता था, तो उन्होंने अपने उस हवेली के अंदर कुआं खुदवाया और उससे खुद पानी पिलाते थे और बाद में सबको परमिशन कर दिया था कि भाई कोई भी आकर कोई भी अपने आप पानी, जबकि कुओं पर चढ़ने का उस वक्त तो पानी लेने का हमारे लोगों को आंदोलन करना पड़ा बाबा साहब को 1925 में। तो ऐसे हालात में तो वहां जब होगा तो हम चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए
कहीं छोटे हो जाएं, कहीं बड़े हो जाएं, ताकि जो है उस राष्ट्रीय अधिवेशन में सारे प्रदेशों के लोग सम्मिलित हो सकें। एक तो लॉजिक इसके पीछे ये है राष्ट्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व का जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, जिसमें संस्थापक जी खास तौर से हमारे इसके मार्गदर्शक हैं, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, तो उनका मैं, चलो मुझे इजाजत तो नहीं है, लेकिन हल्का सा मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि एक बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धार्मिक आंदोलन खड़ा करना चाहती है, और वो धार्मिक आंदोलन धम्म यात्रा के माध्यम से शुरू होगा। वैसे बहुत सारी धम्म यात्राएं हमारे बड़े बड़े पूजनीय भिक्खु संघ के लोग, भिक्खु लोग कर रहे हैं। आपने सारनाथ के जो बनते चंद्रमा जी हैं, उनका अक्सर इस मामले में देखा होगा। वो बहुत काफी काम इस दिशा में उस पर कर रहे हैं, और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। बनते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी हैं, जो महिला सशक्तिकरण संघ के संस्थापक हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं, HOD हैं उस डिपार्टमेंट के जहाँ से मैं बुद्धिस्ट स्टडी का अपनी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। तो वो भी इस तरह की धम्म यात्राएं करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आप और हम जैसे साथी चाहते हैं कि जब हमारा एक बड़ा नेटवर्क है, हम ज्यादा नहीं तो 30-32 राज्यों में हमारा नेटवर्क है, तो एक आगे जब ये कार्यक्रम सेंट्रल लीडरशिप लेगी, तो जो राज्य मजबूत होंगे, जिन राज्यों में कुछ थोड़ा हमारा काम होगा, तो वहां जो वो जब ये यात्रा आएगी, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग पूरे देश भर में घूमेंगे। एक राज्य से जब दूसरे राज्य में आप एंट्री करेंगे, तो उस राज्य के लोग जो अब तक साथ थे वो अपने वापस हो जाएंगे, और अगले बारे राज्य में जहाँ एंट्री होगी, उस राज्य के लोग उनकी मीटिंग कराएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था कराएंगे, उनको उनकी और जो अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, जो भी है। तो इस दिशा में ये एक रणनीति के तहत सारा काम हो रहा है। आप सभी विद्वान साथी हैं और सारी बात समझते हैं। अक्लमंद को कहावत है, इशारे की जरूरत होती है। तो यूं ही खामे खा ये सारी चीजें नहीं है, सारी चीजें प्लान होती हैं, पहले उन पर डिस्कशन होता है, और होने के बाद ये चीजें बाहर आती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी तक जो भी संगठन है, तो मैं जब अभी बौद्ध ज्ञान में था, मुझे बड़ा मेरा गर्व से सीना चौड़ा हुआ, सर ऊंचा हुआ। और भी कई साथी थे, प्रेम नारायण जी थे, अभी हमारे ये माथुर जी थे, छोटे माथुर जी। वहाँ जब भारतीय बौद्ध महासभा, जिसे अंग्रेजी में BSI कहा जाता है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो वहाँ के मतलब चंद्रबोधी पाटिल जो ट्रस्टी सदस्य हैं, ट्रस्टी कुछ हैं, वो शायद चेयरमैन है क्या है, तो उन्होंने खुद मंच से ये कहा था कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को धन्यवाद देते हैं कि उनके लोग 3 दिन तक यहाँ बहुत ही वेल मैनेज, बहुत ही वेल डिजाइंड तरीके से उन्होंने अपने कार्यक्रम रखे। वहाँ हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम चला, और बहुत से कार्यक्रम चले, और बहुत सारे साथियों, करीब 13 सेशन हम लोगों ने वहाँ किए। तो उन्होंने उसमें कहा कि हम लोगों ने करीब 30-34 साल तो मुकदमा लड़ने में निकाल दिए। उन्होंने अपनी राष्ट्र उसको क्या नाम है BSI के लिए बोला कि हम 30-34 साल तक तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट के मुकदमे में ही लगे रहे। हमने मतलब हमारा असली समय तो उसी में बर्बाद हो गया। तो आज जो है ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वैसी है जैसी लोग और उनको कहते हैं। हम काम तो वो ही करना चाहते हैं, लेकिन उनसे समझ करके, उनसे सीख करके कि क्या चीज मतलब हमें घाटे की है, क्या चीज नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। तो आप लोग सभी मैं समझता हूं कि इस काम में लगे हुए हैं और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। पहली बार हमारी उत्तर प्रदेश की जूम ID पर ये मीटिंग हुई है, तो ये बहुत ही सफल रही। और जो साथी इसमें जुड़ नहीं पाए तो उनको आप थोड़ा सा बात कर लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी सरोज कुमार जी के मतलब अगर जुड़े नहीं है तो क्या कारण रहा, और बाकी अगर वो कोई मतलब विशेष कारण नहीं था
तो फिर उनको इस तरह की भूल नहीं करनी चाहिए कि भाई जब संगठन में हम लोग ऐसा नहीं है किसी को जबरदस्ती अपने साथ लगाते हो। जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग वैसे हैं, तो उनको हम लोग उनको खुद ही जो है उनको हम लोग खुद ही जो है मतलब मैं अक्सर हमारे अशोक साक्य जी हैं तो मेरी इनसे बहस होती रहती है, तो मैं अक्सर हम लोग अपनी तरफ से ही नहीं लेते ऐसे लोगों को जो बेचारे खुद अपनी समस्याओं में जकड़े हुए हैं, तो उनसे मतलब क्योंकि मैं अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग साथी बोलते हैं एक दूसरे को, तो कोई भी साथी ऐसा नहीं बनाना चाहेगा जो अंधा हो, लंगड़ा हो, बीमार हो, वेंटिलेटर पे हो और जो है मतलब या आईसीयू में हो, तो ऐसे आदमी को कोई साथी बनाएगा? उससे तो वैसे टाटा करने की बात होती है, भाई हाथ हिला दो, क्योंकि पता नहीं आगे मुलाकात हुई ना हुई। तो हम लोगों को आदमी की पहचान करने में हम लोग बहुत कोताही कर जाते हैं। तो आदमी की मतलब बाबा साहब अम्बेडकर और ये काशीराम साहब और जो हमारे शास्त्रा हैं तथागत बुद्ध इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें पात्रता का बहुत ध्यान रहता था। तो यही बात कहते हुए मैं आप सब लोगों को पुनः बधाई देते हुए, और प्रेम नारायण जी ने जो वित्त की बात कही है तो वो वित्त मंत्री खुद ही है उत्तर प्रदेश के, बाकी जो है मेरे से जो चाहिए तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। बाकी अभी काम चलने दो। आदरणीय बाबूजी सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय जी थोड़ा किस्मत के बारे में थोड़ा आप थोड़ी हमें बताएं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात प्रदेश कार्यालय अध्यक्ष जी ने बात रखी है, किस्मत के बारे में थोड़ा बताएं बाबूजी। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सुनो, ऐसा है, एक तो देशराज जी आप जो है बीच में जबरदस्ती बोल रहे हो, पहले उनसे परमिशन तो ले लो अध्यक्ष जी से, और दूसरा ये है कि किस्मत की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो काम की बात हो रही है। नहीं किस्मत वाले नहीं, यहाँ किस्मत वालों का यहाँ मतलब कोई वो नहीं खुल रही लॉटरी यहाँ तो। आदरणीय भूल के लिए क्षमा मुझे, अभी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष जी ने बात कही है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। क्या प्रदेश कार्यालय अध्यक्ष जी ने बात ये कही है, किस्मत के बारे में, किस्मत की बात आई है, इस वजह से मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ। बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। चलिए सर, चलिए देशराज सर बाद में उस पर बात कर लीजिएगा बाबूजी से। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बाकी हमारे को आगे बढ़ाते हुए पहले बाबूजी का बहुत बहुत। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी जी कि देखिए किस्मत का तो पौधों में कोई मतलब होता नहीं है, वो सही टोक रहे हैं वैसे तो जिस किसी को किस्मत पर भरोसा है तो किस्मत का कोई मतलब नहीं है। हम भाग्य और आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक इन चक्करों में बुद्ध ने कहा है कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, इनमें मत पड़ो, जो काम की बात है बस वहीं तक लिमिटेड रखो अपने आप को। तो मैं यही कहते हुए आप सब लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, और जो आगे जो कार्यालय का संचालन है और दूसरे काम है तो मिलजुल करके उसको कर लेंगे, उसके लिए बातचीत कर ली जाएगी। अगर कहीं कोई संकट आएगा तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शाबाश सर। देशराज सर, मैं एक बात ये कहूंगा, भय भाग्य भूत और भगवान ये कभी भी अम्बेडकरवाद और बुद्ध के उसमें नहीं आते हैं। भय भाग्य भूत और भगवान नहीं आता है, तो हम लोग निश्चिंत हो जाए, यहाँ भाग्य भूत भगवान की बात नहीं है। नहीं आदरणीय जी, आप जो है कार्यालय अध्यक्ष जी ने बात ये कही है कि किस्मत से मैं नहीं पहुंच पाया, तो इस वजह से मैंने प्रोग्राम मैं तो नहीं मानता हूँ। जी जी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन पे रविंद्र प्रसाद जी की बात कर रहे हैं आप? चलिए कोई नहीं, उसको आप लोग हम लोग बात करेंगे, उन्हें ट्रेंड कर लेंगे अपन धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। सर मेरा निवेदन है कि जितने साथी जुड़ते हैं अपने जूम मीटिंग में जी, और रीनेम पे जाके अपने नाम के आगे पद और प्रदेश जो भी है वो लिखें, और हो सके तो किस जिले के हैं। जरूर सर, ये आपका हम सबको जानकारी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग क्या कहते हैं, मॉल उठाए जुड़ गए,
अगर जी नाम आता है किसी के मोबाइल का वो नंबर आ जाता है, उससे जी पता हाँ नहीं पड़ता सर। जिले का नाम री लिखें, अपने नाम के आगे हाँ, जिले का नाम। रीनेम पे जाके जिले का नाम जरूर लिखें, और किस पद पर आप हैं और प्रभारी हैं और क्या पद है ये सब नहीं है तो लिखें। क्या करें भाई साहब? यदि पद अरे नहीं है पद नहीं है किसी तो के जिला पास लिख तो दें, जिला जिला। हाँ जिला जिला का लिख नाम दें। ये लिखें। कौन सी बाध्यता आप प्रकट कर रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं है, उसको ये हम माफी जानकारी चाहते मिलती हैं है। आपसे। चलिए जितेंद्र सर जी, उसके लिए हाँ क्या है, आप सदस्य हैं, जो लोग पदों पे नहीं है, सभी के पास पद नहीं हो सकते, आप आरबीएम सदस्य भी लिख सकते हैं। हाँ तो हाँ, कोई नहीं, जिला लिख कहाँ दें, कोई तक नहीं, जिला। लिखोगे? आदमी का होना बहुत अधिक है यार, आदमी होना ही सफिशिएंट है। इसके माने तो ये सीमा बांध रहे हैं, नहीं ठीक है। सीमाओं में बांध रहे हैं कि नन बडी कैन प्रेजेंट इन दिस जूम मीटिंग। चलिए चलिए उस नहीं पे तो उससे मुलाकात हो जाएगी, इससे जानकारी मिल जाएगी कौन कहाँ से है। नहीं तो वो तो नहीं, जब ये तो बोलते हैं तो बाध्यता परिचय दे गलत तो बात है देते भाई। हैं। जी अरे नहीं तो बोलते नाम मगर ठीक है परिचय होना दे चाहिए। देंगे वो चलो अपना। चलो सब ठीक है। थोड़ी बोलते यार सर, ये बहुत बोलते गलत कुछ ही लोग है ना। कोई नहीं, वो लोग जो बोलेंगे वो अपने बोलते समय भी परिचय दे सकते हैं, कोई नहीं, इसको हाँ, हम ये लोग बात बात ठीक करेंगे। है। अरे तो जी वो तो दे ठीक देंगे, ठीक। नाम बाकी जो नहीं ओके। बोलते हैं उनका तो पता नेम इज लगना कोई नहीं चाहिए सर, कि सफिशिएंट कहाँ भाई से है। साहब। आपका दयाली आपका राम जी, सुझाव हमको ठीक है। आगे नाम कमेटी सफिशिएंट है बनाने भाई में आप आसानी होगी, पदाधिकारी इसलिए हैं। मैं बोल रहा जी हूँ। सर, कोई नहीं सर, बात उस पे कमेटी हम लोग बनाने कर में लेंगे। आसानी होगी, नाम नंबर लेने में। इस सबसे वजह से सतर्क जिले का राशि नाम रहे तो ज्यादा देखिए, अच्छा जो रहेगा। जो प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं उनके पास नाम नंबर्स रहते हैं, उनसे लीजिए। ठीक है, व्यक्तिगत हम अभी धन्यवाद। आपका ढूंढने लगे तो मुश्किल होगी हमें। थैंक जी यू, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत ओके बहुत सर। धन्यवाद सर। जी चलिए सर, आगे बहुत बढ़ाएं बहुत, आदरणीय सरोज साहब। जी जी, बहुत बहुत शादवाद सर। और अभी हम अपने मुख्य प्रबोधनकार जी को सुन रहे थे। अब हमारा समय बहुत आगे बढ़ चुका है, तो मैं परम आदरणीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी जो आज इस मीटिंग की भी अध्यक्षता कर रहे हैं, परम आदरणीय दयाराम मेहरवार साहब जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें सर। आदरणीय दयाराम मेहरवार बहुत साहब। बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए, सभी हमारे आज के जुड़े सम्मानित साथी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सादर नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए, वैसे काम की बातें सारी कुछ आ गई, और चूंकि हम समय से इस मीटिंग को भी समाप्त करने में सफल हो पा रहे हैं, 15 मिनट 10 मिनट कोई ज्यादा हो गया तो कोई ज्यादा नहीं होता है। आदरणीय बाबूजी को सुन लिया हमने और सारे साथियों को सुन लिया। अब हमारे सामने एक कार्यक्रम है 10 मार्च का, तो हम सफल बनाने में लगेंगे। और जैसा कि बात आई है, तो अब हमारे आगे के लिए जो काम है वो 10 मार्च का है। और 10 मार्च के ज्ञापन के बाद आदरणीय रविंदर जी नोट कर लें कि 11 मार्च को शाम को बुधवार है, तो 11 मार्च को हम लोग फिर एक जूम मीटिंग करेंगे, जिसमें हम समीक्षा करेंगे 10 मार्च के ज्ञापन कार्यक्रम की। और उस 11 मार्च की जो 8 बजे से जूम मीटिंग होगी, उस पे समीक्षा के बाद 19 अप्रैल का जो राज्य स्तरीय अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होना प्रस्तावित है, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे कि उसके लिए पर्चा कैसा हो, स्थान फाइनल जब तक हम कर लेंगे, धन कहाँ से आएगा, और उसके लिए प्रचार प्रसार के साधन, कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, दीवार लेखन होगा, इन सब चीजों पर चर्चा कर लेंगे हम। और तीसरी चर्चा हम ये करेंगे कि कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, तो उनके टिकट होना भी, हम कहाँ से कैसे आ रहे हैं, 5-5 लोगों का हमने टारगेट लिया है प्रत्येक जिले से, तो उससे हम काम करेंगे। ये तो था आगे के लिए। और दूसरा संदेश और है कि मैं सभी प्रदेश के जिम्मेवार पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि चूंकि हमारा प्रदेश कार्यालय है और ये जूम मीटिंग भी, जूम का प्लेटफॉर्म खरीदा गया है, ये चूंकि 500-600 रुपये महीने में है, तो ये भी इसका महीने का चार्ज है। और प्रदेश कार्यालय को चलाने के लिए भी कुछ अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि जो हमने नीति बनाई थी कि हमारे जिम्मेवार पदाधिकारी जो सक्षम हैं, जो अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं, उनसे नहीं कह रहा हूं मैं जो सक्षम अपने आप को मानते हैं कि 200 रुपया वो हर माह रविंद्र प्रसाद जी के अकाउंट में भेज सकते हैं, तो वो स्वेच्छा से भेजने का कष्ट करें, ताकि हमारा प्रदेश कार्यालय और ये
जूम मीटिंग वगैरह, स्टेशनरी वगैरह ये सब मेंटेन होता रहे। तो ये निवेदन के साथ मैं एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मीटिंग में जुड़ करके जो अमूल समय दिया, मिशन मूवमेंट को बढ़ाने की जो चाहत आप में है, उसको मैं सलाम करता हूं, उसको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। अध्यक्ष जी साहब। अध्यक्ष जी एक सेकंड। जी साहब। ऐसा है कि जो 11 तारीख को आप जो समीक्षा बैठक रखेंगे, तो संभवतः हो सकता है कि सेंटर की तरफ से भी समीक्षा हो सकती है, तो आपका क्लैश ना हो, तो अभी इसको फाइनल ना समझे, ठीक है नहीं? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू, आगे पीछे कर ली जाएगी। हाँ, क्योंकि जब सेंटर की होगी तो उसमें तो आपको अपनी यहाँ की बतानी होगी ना, तो आप जी अपनी जी जी, तो आगे पीछे कर ली जाएगी सर। ठीक है सर। तो जी जी सर। सभ्य सत्ता की ओर बढ़े सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी लोग के अनुसार हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं और सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाते हैं। सभ्य सत्ता हन्तु जगेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु जगेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु जगेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल, सभी को धन्यवाद।